किसानों और सरकार के बीच चल रही बैठक में सरकार संशोधन के लिए तैयार है। किसान कानून वहीं रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दोनों पक्षों से विचार करने को बैठक से निकले किसान नेता कक्का ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, बैठक में करीब 18 से 20 मिनट वार्ता हुई। हमारा वही प्रपोजल था, सरकार का भी वही प्रपोजल था। हमने कहा 3 काले कानून रद्द करने की बात पर हमारे किसान सहमत हैं। सरकार ने कहा कि संशोधन कराने की बात हम कर रहे हैं, तो आप भी विचार कर लीजिए कोई प्रपोजल पर, हम भी विचार कर लेते हैं। और इतना कह के मंत्री जी चले गए। उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो गया। जब से हम सभी किसान बैठे मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और उन्होंने क्या विचार किया वो बताएंगे। थैंक यू। मेरा गुजारिश। चलिए, खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, हमने किसान नेता को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों तरफ से टेबल पर एक ही बात चल रही है। किसान कह रहे हैं कि हम संशोधन को तैयार नहीं, सरकार कह रही है कि आप संशोधन पर विचार तो कीजिए। क्या लगता है कैसे हल निकलेगा? देखिए, अभी आपको सबसे बड़ी जानकारी दे दूं, यहाँ पर बैठक के अंदर जो गतिरोध बना हुआ था उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है और बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर शिव कुमार कक्का बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि लंच के बाद कोई मंत्री बैठक में शामिल होने नहीं आया। तो ये गतिरोध बना हुआ था, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि कृषि कानून वापस होने चाहिए और उसके बाद से ही अपने रुख पर वो अड़े हुए थे। सरकार ने ये कहा कि जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है बेस्ट ऑप्शन दिया है, यानी कानून को स्थगित कर दिया जाए और सहमति बनाने तक चर्चा की जाए। लेकिन इस पर किसान नेता राजी नहीं हुए। किसान नेताओं ने अपने प्रदीप जी, 1 मिनट लौटेंगे आपके पास में। किसान नेता क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। अंदर बात क्या हुई कक्का जी? अंदर हमने जो प्रपोजल रखा है 3 कानून रद्द करिए, आप वही रखना। और उन्होंने कहा कि संशोधन करा लीजिए या उसको 1-1.5 साल के लिए वो करा लीजिए। उसके बाद वो 18-20 मिनट के बाद चले गए उठ के, दोबारा आए नहीं। अभी नहीं आए। उन्होंने कहा कि प्रपोजल पर आप विचार कर लें, तो क्या अंदर कर रहे हैं आप विचार चल रहा है अभी। आप किसान जथेबंदियां भी कर रही हैं? सब कर रहे हैं। किसान जथेबंदियां अपना फैसला बदल सकती हैं? ये बताना प्रदीप जी, बहुत बड़ी बात यहां पर इन्होंने बोली है। जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने कहा है कि हाँ, संशोधन पर जब प्रपोजल रखा गया है जो सरकार की तरफ से, उस पर विचार किया जा रहा है। क्या कहें, इसे पॉजिटिव सिग्नल मान सकते हैं? देखिए, मैं पहले जानकारी दे दूं कि विचार किया जा रहा है, लेकिन विचार किया गया लेकिन बात नहीं बनी है और इसीलिए बैठक बेनतीजा खत्म होने की खबर आ रही है। कुछ देर बाद ही ये बताया जा रहा है किसान नेता बाहर आएंगे। निश्चित तौर पर जो ट्रैक्टर रैली को लेकर उनकी बैठक होनी है वो भी विज्ञान भवन एनेक्सी में बताई जा रही है, उससे सटा हुआ है। ऐसे में इस बैठक के 11वें दौर की वार्ता है। लगातार गतिरोध बना रहा। शुरुआत में बैठक शुरू हुई, करीब 15 से 20 मिनट बैठक चल पाई और इसमें जो मुद्दे छाए रहे वो सीधे तौर पर थे जो किसान नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर उन्होंने ऐतराज जताया। डॉक्टर दर्शन पाल को धमकी भरे फोन आ रहे हैं, इसका मुद्दा उठाया गया। राकेश टिकैत को धमकी मिल रही है बीजेपी के कथित नेताओं की ओर से उत्तर प्रदेश के कि आप आएंगे तो देखेंगे, इस तरह के मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा जो एक पंजाब किसान यूनियन के नेता है उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, कथित तौर पर ये आरोप लगाए गए कि दिल्ली पुलिस सरकार की शय पर ये कर रही है। हालांकि सरकार ने कहा कि उनकी कोई मंशा नहीं है और उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए, रिपील करने चाहिए। सरकार ने कहा कि आप पुनर्विचार कीजिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। कृषि मंत्री उसके बाद निकल गए और बैठक अलग उनके लिए शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद गतिरोध बना रहा। लंच ब्रेक के बाद भी मंत्री नहीं पहुंचे हैं। ये शिव कुमार कक्का ने भी बाहर आकर बयान दिया है, जो किसान नेता बैठक के अंदर मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि किसान नेता अपने रुख पर थे और सरकार अपने रुख पर। तो यानी सीधे तौर पर दिखाई देता है 11वें दौर की वार्ता कहीं आगे नहीं बढ़ पाई है। 10वें दौर की वार्ता में जो सरकार का एक बड़ा प्रस्ताव था वो ये था कि 1.5 साल तक के लिए कानून को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए और सहमति बनाई जाए जिन बिंदुओं पर सहमति नहीं बन रही है। यानी सीधे तौर पर किसान नेता कह रहे हैं सरकार ऐसा प्रस्ताव देकर आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो हटने वाले नहीं है। लिहाजा इस बैठक में गतिरोध बना रहा। शुरुआत से लेकर अब तक गतिरोध दिखाई दिया है और अब हलचल बढ़ी है और ये माना जा रहा है, जब अंदर से हमने जानकारी ली, किसान नेता ये कह रहे हैं कि बैठक खत्म हो गई है, हम मेन बैठक में अब शामिल नहीं है। यानी सीधे तौर पर कहें तो गतिरोध बना हुआ है और 11वें दौर की वार्ता में
तो ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। जी प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया और हमने किसान नेता को भी सुना कि बैठक के बाद में यहाँ पर लंच ब्रेक जब हुआ तो कृषि मंत्री चले गए, उसके बाद कोई मंत्री नहीं आया। बीच बैठक में अगर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आएगा तो फिर इसमें आगे का हल कैसे निकलेगा? देखिए, बिल्कुल, और सरकार को ऐसा लगता है कि किसान नेता सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि किसान कानून वापस होने चाहिए। इस पर सहमति नहीं बनी और शायद यही वजह के फिर उसके बाद जो मंत्री थे वो नहीं आए। ये शिव कुमार कक्का ने भी बयान दिया है, जो बैठक छोड़कर बाहर आए, और उन्होंने जानकारी दी कि लंच ब्रेक के बाद मंत्री नहीं थे, यानी बैठक में जो दूसरे दौर की वार्ता होनी थी वो नहीं हो पाई और इसलिए गतिरोध बना रहा। तो अब सरकार के सामने भी ज्यादा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने आपको बेस्ट ऑप्शन दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा किसानों से जब बातचीत शुरू हुई थी कि हमने आपको बेस्ट ऑप्शन दिया है, आप इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन पुनर्विचार के बावजूद किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई, आप कानून को रिपील कीजिए, वापस लीजिए, और उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो बातचीत वहीं रुकी हुई है और उसके बाद आप नए सिरे से एक डेडलॉक देख सकते हैं, जबकि 26 जनवरी का दिन काफी महत्वपूर्ण, और उससे पहले किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया हुआ है। तो एक बड़ा गतिरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 11वें दौर की वार्ता में भी गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध आगे जारी रहेगा ऐसे दिखते हैं। सीधे तौर पर अब इंतजार है किसान नेता जब बाहर आएंगे, क्या नई डेट मिलेगी वार्ता की, ऐसे अभी तक कोई इशारा नहीं मिला है। जब आज की बातचीत में बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई तो फिर नई तारीख का क्या मायने होगा, इसका आप समझ लीजिए कि अब आगे क्या होने वाला या नहीं होने वाला संभव नहीं दिखता ये बता पाना जब तक कोई औपचारिक बयान ना पाए। तो बिल्कुल अब देखना होगा कि 11वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद क्या नई बातचीत का दौर शुरू होता है या फिर गतिरोध ऐसे ही बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने की।